राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन जय यशोदानंदना जय गोपी जन रंजना यशोदा। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजन यशोदानंद। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। तीरवन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुमंद्र बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्धमानाचार्य वृंद की जय। शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। देखिए आप में से कुछ लोग जो है पालथी मार के बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पालथी मार के आप अगर ज़मीन में सिर लगाएंगे तो वो बहुत उसमें दिक्कत होगी। आप पहले घुटनों पर बैठो,
पहले घुटनों पर बैठिए, इसके बाद फिर माथे को जमीन में लगाइए, है ना। तो आप पालथी मार के आप कर रहे हैं, माथे को जमीन में लगा रहे हो तो नहीं बन रहा ना, तो उससे बहुत उसमें शरीर में जोर पड़ेगा। पहले आप कहाँ बैठो, कैसे बैठोगे, घुटनों पर बैठो, ठीक है ना। समझ गए कैसे, नहीं समझे, समझ गए। हाँ, पहले घुटनों पर बैठिए, हैं, इसके बाद आप करके दिखाओ। पहले देखो, पहले घुटनों पर बैठना है ऐसे, है ना। अब आप माथे को जमीन लगा सकते, ठीक है ना। हाँ, अब आप माथे को, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए, अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए बता रहे हैं। जब जयकारा होता है तो पहले आप घुटनों पर बैठेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर माथे को जमीन लगाएंगे, तो आप काफ़ी देर तक माथे को जमीन में लगा सकते हैं। अब घुटनों पर बैठोगे तो पूरा जो है इतना कमर में जोर पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो हम आप सुनेंगे प्रभुपाद लीलामृत से जो प्रभुपाद की पुस्तकों की वितरण की जो घटना है। तो ये समय जो है विशेष रूप से क्या चल रहा है, प्रभुपाद के वितरण, पुस्तकों के वितरण का जो है ये समय चल रहा है कि अधिक से अधिक पूरी दुनिया में भक्त लोग क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, है ना। तो जिन भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तकों को हमेशा पढ़ा और सुना और कक्षाओं में भी बैठते रहे, सुनते रहे, तो फिर साल में ये समय होता है विशेष, जो कि सब काम छोड़ करके किताबों की बिक्री करते हैं, किताबों को बेचते हैं भक्त लोग। और किताबों को बेचने का जो है महात्मा भी समझते हैं कि क्या इसकी महिमा है ना। कि किताबों को बेचना केवल एक व्यापार नहीं है कि भाई हमें कुछ पैसे का फायदा हो रहा है, और बल्कि किताब के रूप में जो संदेश है भगवान का, वो आप किसी को दे रहे हैं, तो जो लेने वाला वो भी हो सकता ना जान पाए। आप जिस समय दे रहे हैं उस समय हो सकता है कि किताब लेने वाला ना जान पाए कि उसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो रही है, कितना बड़ा उसको जो है ये खजाना मिल रहा है भगवान के संदेश का। हम लोग इस भौतिक संसार में बिल्कुल क्या हैं, भ्रमित हैं, हम दिग्भ्रमित हैं। हमें कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है कि कहाँ सुरक्षा है? जैसे कीड़ा है, इधर चल रहा है तो इधर कुछ बाधा तो इधर जाता है, इधर जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर क्या है ना। इसी प्रकार से हम लोग भी जो है दिग्भ्रमित आत्मा है। मनुष्य के जीवन में फिर भी भगवान का संदेश जो है प्राप्त होने की संभावना है। और ये पुस्तकें जो है प्रभुपाद की हैं, ये क्या है, वे भगवान का संदेश है, जिससे उनको सही दिशा मिलती है। नहीं तो क्या है, आज के मनुष्य के जीवन में कोई भी जो है सही ज्ञान मिल नहीं रहा है कहीं। आज की शिक्षाओं में भी सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है आज की शिक्षा में कि इस जीवन में जितनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो करो, और अगला जीवन है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं। तो ये पशु जो है बनाया जा रहा है। आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रहे हैं कि अगला जीवन नहीं। अब अगला जीवन तो है, और आपके कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलेगा। तो इन पुस्तकों के द्वारा जो है लोगों को आप जो है क्या दे रहे हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं, है ना। लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो क्या सोचते हैं आत्महत्या कर लेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा और कोई अगला जीवन नहीं होगा। लेकिन अगला जीवन तो है, क्योंकि आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते। आप जो अपने को नष्ट करने का आपने प्रयास किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो आत्महत्या तो आप कर नहीं सकते। तो फिर आपको और कठोर बंधन में डाला जाएगा, और ज़्यादा आपको कठोर यातनाएं मिलेंगी कि आपने जेल तोड़ने की कोशिश की। आप जेल तो तोड़ नहीं सकते, कोशिश की तुमने, आत्महत्या तो कर नहीं सकते, कोशिश की आत्महत्या करने की, तो और ज़्यादा आपको जो है कठोर यातना मिलेगी। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये जनवरी 1972 की घटना है। तो प्रभुपाद ने जो है पत्र लिखा अपने भक्तों को। प्रभुपाद ने तो ये कहा कि मेरी पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में हमेशा आप सोचिए,
प्रभुपाद ने नई नई विधियाँ। एक विधि तो ये है कि भाई आप सड़क में चलते हैं, किसी को किताब दिखाते हैं, वो किताब खरीद लेता है, तो एक तो ये विधि है। ये नई विधियाँ, तो नई विधियों में क्या, भक्तों ने एक नई विधि खोजी। क्या नई विधि खोजी उन्होंने कि वे जो है उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली जिसमें पुस्तकें भरी रहेंगी और बहुत पुस्तकें भरी रहेंगी, और ये गाड़ियाँ जो है ऐसे क्षेत्रों में भी जाएंगी जहाँ एक सप्ताह तक वो रुके रहें, एक सप्ताह तक वो रुके रहें वहाँ पर। मतलब गाड़ी खड़ी कर ली कहीं पर, है ना, तो आसपास में अपने स्नान का और जो है जो बाथरूम करने का जो अगर कहीं उपाय है तो किताब गाड़ी वहीं पर खड़ी कर ली, तो स्नान है, बाथरूम है, वो सब जो है मतलब अपना बाहर कर लेते हैं और बस में जो है रात में सो जाते हैं, और इस तरह से जो है बस मतलब एक सप्ताह तक बस वहाँ रुकी रहेगी। एक नया जो है तरीका, है ना। तो जब उन्होंने इस तरह से जो है कार्यक्रम बनाए किताबों के बेचने का, तो प्रभुपाद ने जो है उनको पत्र लिखा। ये इंग्लैंड में यात्रा दल के विषय में आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभुपाद पत्र लिख रहे हैं, उन भक्तों पर पत्र लिख रहे हैं। क्या पत्र लिख रहे हैं कि ये आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये नया समाचार, बस ठीक है, ये नया समाचार मुझे मिला, है ना, जो प्रभुपाद ने भी नहीं सोचा। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग सोचो, मेरी किताबों के जो है बेचने की नई नई तरीके में सोचो। तो उन्होंने जो है एक क्या खरीदा, एक बस खरीदी, गाड़ी, उसमें बहुत सी किताबें भर ली, है ना, और कहाँ किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो गाड़ी एक सप्ताह तक खड़ी रहेगी, गाड़ी एक सप्ताह तक खड़ी रहेगी वहाँ पर, है ना, या उधर आसपास चलती रहेगी गाड़ी, है ना। और आसपास की जगह पर स्नान का और बाथरूम का अगर सुविधा है तो वो गाड़ी में सो जाएंगे और गाड़ी में जो है अपना फिर जो है रहेंगे, और गाड़ी से जो है किताबों की बिक्री करते रहेंगे, और इस तरह से 7 दिन तक जो है वो अपने मंदिर में वापस नहीं आएंगे। गाड़ी के अंदर मंगल आरती भी कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर भागवतम क्लास भी कर लेते हैं, और जो है गाड़ी के अंदर जो है प्रसाद भी पा लेते हैं, प्रसाद भी बना लेते हैं गाड़ी के अंदर, भगवान को भोग लगा लेते हैं गाड़ी के अंदर भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। तो ऐसे उन्होंने गाड़ी खरीद ली और 7 दिनों तक मंदिर में वापस नहीं आते। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा, क्या कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, तुम लोगों ने ये ऐसा जो कार्यक्रम बनाया है गाड़ी खरीद करके, मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वे आप लोगों को अपने घरों में ठहरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो भक्तों को जो है फिर वो जो दूसरे जो निवासी वहाँ के हैं घरों में भी आमंत्रित करते हैं, है ना। पुस्तकें खरीद रहे हैं और कोई कभी कभी भक्त बन रहे हैं। मेरे लिए ये सब बहुत उत्साहपूर्ण लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है, तुम्हारे इस कार्यक्रम से बहुत उत्साह मिल रहा है। इसी तरह हर गांव और नगर में रुकते हुए आगे बढ़ते रहो, गाड़ी को आगे बढ़ाते रहो। हर गांव हर नगर में रुकते हुए बढ़ते रहो। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में या ऐसा अन्य कोई स्थान हो तो वहाँ भी केवल कुछ समय के लिए रोको, पुस्तकें वितरित करो और संकीर्तन जुलूस निकालो। मतलब गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, भक्त लोग जो है संकीर्तन करते हुए पैदल चलेंगे। जहाँ आवश्यकता हो तो गाड़ी तेज़ भी बढ़ा देते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, और जहाँ पर भीड़ है तो वहाँ पर गाड़ी धीरे धीरे चलेगी और भक्त लोग जो संकीर्तन निकालेंगे, किताबें बेचेंगे उसी के साथ साथ, है ना। इस तरह से प्रभुपाद ने उनके प्रश्नों के उत्तर दो। कई लोग पूछते हैं कि ये सब क्या है, इन किताबों में क्या लिखा है, उनके प्रश्नों का उत्तर दो। कुछ पर्चे बांटो निःशुल्क, कुछ पर्चे बांटो। तो पर्चे में क्या है, मंदिर का एड्रेस लिखा, मंदिर का पता लिखा है, मंदिर का कार्यक्रम लिखा है कि रोज़ का कार्यक्रम होता है इस मंदिर में, आप आ सकते हैं, है ना। मंदिर का फ़ोन नंबर दे दिया। तो निःशुल्क पर्चे भी बांटो,
निःशुल्क पर्चे बांटो और सूचना पत्र निःशुल्क बांटो। जहाँ संभव हो प्रसाद वितरित करो। अगर संभव हो तो प्रसाद वितरण करो। जैसे दोना में खिचड़ी दे दिया, हलवा दे दिया, ऐसे लोगों को बांटो। या कोई इस तरह की छोटी चीज़ वितरित करो। छोटी सी चीज़, मान लो छोटा सा जो है पैकिंग है स्वीट का, तो वो जो है वितरित करो। या तो प्रसाद वितरण करो या कोई छोटी चीज़ वितरित करो। और यदि वास्तविक रुचि दिखाई दे तो नगर के लोगों से किसी स्कूल में, किसी के घर में या किसी हॉल में व्याख्यान की व्यवस्था करने की प्रार्थना करो। अगर लोगों की रुचि दिखाई दे तो क्या करो, भैया आपके घर में या स्कूल में या कोई हॉल में जो है हमें मौका दो, हम क्या करेंगे, प्रवचन देंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह से भी व्यवस्था करने की प्रार्थना करो। इस तरह मंजिल या सुविधा की चिंता किए बिना है, मंजिल की चिंता मत करो, है ना। क्योंकि गाड़ी अब जो है मंदिर से निकल गई बाहर तो कोई चिंता नहीं है। मतलब क्या है कि अगर लोग जो है ऐसे सहयोग देने वाले मिल जाते हैं तो वो जो है धन की पूर्ति करेंगे, अन्न की पूर्ति करेंगे, है ना, और जो है सब कुछ खाने पीने की सब चीज़ों की पूर्ति होती रहेगी, है ना। तो मंजिल या सुविधा की चिंता किए बिना ही अपनी योजना की सफलता के लिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहो। बस उनके संदेश का प्रचार, उनकी पुस्तकों की बिक्री करते हुए जहाँ कहीं लोगों में रुचि दिखाई दे उनके बीच बढ़ते रहो। हमें वहाँ समय नष्ट नहीं करना है। प्रभुपाद कह रहे हैं समय नष्ट नहीं करना है ना। तो आगे आगे बढ़ते रहो। जहाँ पर इन्होंने संदेश दे दिया और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। समय नष्ट नहीं करना है। जहाँ रुचि ना हो और जहाँ के लोग अमैत्रीपूर्ण हो, प्रचार के लिए जाने के लिए अन्य बहुत सारे स्थान हैं। और कुछ लोग जो है बहुत नफरत करते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, तो आगे बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि बहुत से प्रचार करने के लिए स्थान हैं तो वहाँ पर प्रचार करो, है ना। इसी प्रकार से जैसे कि परीक्षा के समय में आपको जो है कई प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई मतलब कुछ प्रश्न करने, 10 प्रश्नों में मान लो 6 प्रश्न उत्तर देने हैं, तो जो कठिन प्रश्न होता है उसको छोड़ करके सरल प्रश्न का आप उत्तर दो। उसी प्रकार से प्रचार के लिए भी कहीं पर जो है लोग बड़े मतलब उल्टे दिमाग वाले होते हैं और वो जो है मतलब बहस करेंगे, विरोध करेंगे। तो ज़रूरत नहीं कि अपना समय खराब करने, क्योंकि दूसरे स्थान ऐसे हैं जहाँ के लोग जो है उनमें श्रद्धा होती है और आदर होता है और वो बात मानते हैं, बात सुनते हैं, तो वहीं पर अपना जाओ। तो ये ज़रूरत नहीं है कि भाई उनके साथ में जो है आप ज़्यादा अपना समय लगाओ जो कि सीखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो बहुत प्रचार के लिए बहुत से स्थान हैं जहाँ के क्या है लोग सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, आदर करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि समय खराब ना करो। कोई व्यक्ति अगर बहस करने के लिए अगर आता है आपके पास में तो समय खराब ना करें, अपना उत्तर नहीं देना है, आगे आगे बढ़ो। सबसे अच्छा यही है। और नहीं तो उत्तर दोगे तो वो उत्तर देगा और फिर उसमें क्या होगा, तू मैं होगी, झगड़ा पैदा होगा। तो ज़रूरत ही नहीं। कोई अगर ऐसे बहस कर रहा है और विरोध कर रहा है तो आगे चले, आगे समय खराब ना करो। प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहने लगे थे कि नए केंद्रों की स्थापना उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। ऐसे प्रभुपाद चाहते भाई नए नए केंद्र खोले जाएं। अगर ये ट्रैवलिंग अगर पार्टी है जो कि पुस्तक वितरण के लिए ट्रैवलिंग पार्टी है तो उसमें मंदिर भी है और चलता फिरता मंदिर है। तो इस तरह से अगर गाड़ी में मंदिर भी बना दिया है तो आप जो है लोगों को बुला सकते हो और कुछ बैठा सकते हो, प्रसाद भी खिला सकते हो, प्रवचन भी दे सकते हो, गाड़ी के अंदर भी कर सकते हो। और फिर जो है जो अपने घरों में बुलाएं तो उनके घरों में जा कर के प्रवचन दो। और कोई बड़ा हॉल बुकिंग हो जाए तो वहाँ बड़े हॉल में प्रवचन दो। तो ये आपका जो है अब नए केंद्र स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस प्रकार का बस का कार्यक्रम बनाया तो ये चलता फिरता मंदिर हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि नए केंद्र खोलने की अब उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यात्रा दल सारे देश में घूम रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वानकुवर
मंदिर के अध्यक्ष ने यात्रा के लिए एक बस की व्यवस्था कर ली है, तो उन्होंने लिखा, तो वानकुवर मंदिर के अध्यक्ष ने भी बस की व्यवस्था कर ली है। तो प्रभुपाद ने लिखा, मैं समझता हूँ कि माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारा आंदोलन एक छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। ये जो बस की का है ना, जो भक्त लोग जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये छापामार दल है। छापा समझते हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो पुलिस जो है छापा मारती है ना, और पकड़ती है उनको तुरंत। तो माया के विरुद्ध है हमारी जो संकीर्तन पार्टी है, ये क्या छापामार दल की तरह है ना। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरि नाम कीर्तन शुरू करते हैं और लोग जो चौंक जाते हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तो उनको जो है बताते हैं कि भाई ये सब ना करो, ये सब ना करो, तो छापामार दल हो गई है ना। देखिए कैसी दृष्टि प्रभुपाद दे रहे हैं कि मतलब भक्तों को जब इस तरह से दिशा मिल जाती है, सही दिशा मिल जाती है, तो लोगों को सही दिशा देने के लिए जो है वो जब इधर उधर जाते हैं, किसी स्थान में जाते हैं, तो कैसे हैं वो छापामार दल की तरह है ना। जब पुलिस जो है छापा मारती है ना, किसी फैक्ट्री में छापा मारती है, किसी घर में छापा मारती है, सुन रहे सब लोग हैं। जब पुलिस छापा मारती है, किसी ने बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है, अवैध पैसा इकट्ठा किया है, छापा मारती है ना पुलिस। तो इसी प्रकार से ये जो भक्तों का दल है, ये छापा मार दल है, छापा मार दल है ना। तो मतलब इसमें छापा किस तरह से मारा जाता है कि उनको जो है चौंका दिया जाता है। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो उनके अंदर पवित्रता, तो उनकी जो पवित्रता है वो एक प्रकार की शक्ति है। जैसे पुलिस फोर्स होती है, छापा मारती पुलिस फोर्स, उसका पुलिस फोर्स होता है। और यहाँ भक्तों का फोर्स क्या है? पवित्रता ही शक्ति है, पवित्रता का फोर्स है, प्योरिटी फोर्स। पुलिस फोर्स नहीं है भक्तों के पास। कौन सा फोर्स है? प्योरिटी फोर्स। अपने प्योरिटी फोर्स से लोगों को जो है क्या है, वो उनके काम को जो है उनको काम बंद करना पड़ता है, अपना गलत काम, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, लोग लगे हुए हैं इन सब काम में। और जहाँ भी भक्त लोग जाते हैं तो छापा मार दल की तरह, तो वो लोग जो है क्या है, उनको लज्जा आती है कि अरे ये लोग जो है इतने शुद्ध हैं और हम लोग कितने अशुद्ध, कितने गलत काम में लगे हुए हैं। तो अंदर से ही उनको क्या होता है, ग्लानि होती है, अंदर से उनको पश्चाताप होता है। तो देख ये भी तो मनुष्य हैं, आदमी हैं, और हम भी आदमी हैं, हम कैसे अपना खोटे कर्म में अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और ये लोग कितना जो है पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। तो छापा मार दल हो गया ना वो, पुलिस छापा मार दल, और यहाँ पर है प्योरिटी छापा मार दल, शुद्धता ही शक्ति है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि छापामार दल, छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। ये जो भक्त संकीर्तन जो भक्त हैं, ये क्या है? सैनिक हैं, सैनिक दल बनते है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की भी थी, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की भी थी। क्या भविष्यवाणी की थी? कि मोर सेनापति भक्त जाय वे तथा है, यदि पापी धर्म छाड़े दूर देश से जाए। यदि पापी जो है धर्म छोड़ करके दूर देश में जाए तो मोर सेनापति भक्त जाय वे तथा है, तो मेरा सेनापति भक्त उसी प्रकार से जाएगा, उनको भी पकड़ने के लिए, पापियों को भी भक्त बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जो है विदेश में जो गए हैं वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, सेनापति भक्त हैं। क्या कुछ कहना है? आपस में कुछ इशारा कर रहे हैं आप? क्या सुना माता जी? क्या मैंने क्या बताया? सुन रहे हो? बताओ। कुछ दूसरा अपने दिमाग में बातें हैं क्या? बताओ मैंने क्या बताया? नहीं सुना? नहीं सुना? क्या सुना? बता। सुनती नहीं ना तुम लोग, बैठ करके भी जो है आपस में कुछ दूसरी बातें सोच रही हो, है ना। कौन बताएगा? मैंने क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी कि यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, जो पापी लोग जाएंगे उनको हमारे भक्त पकड़ के लाएंगे।
हाँ, मेरा सेनापति भक्त जो है वहीं पर जाएगा, पकड़ के नहीं लाएगा, वहीं पर ही पकड़ेगा, उनको भक्त बनाएगा। तो यहाँ पर जो है जो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है उसी के अनुसार प्रभुपाद भी बोल रहे हैं। अब प्रभुपाद सेनापति हैं और भारत से सेनापति गया है तो बिना सेना के गया। भारत से सेनापति भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त गया भारत से तो बिना सेना के गया, और चूँकि सेनापति है उसके अंदर सेनापति की योग्यता है तो जहाँ भी जाता वहीं सेना तैयार कर लेता है। तो प्रभुपाद ने वहाँ जा कर के अपनी सेना तैयार कर ली, और सेना तैयार कर ली तो सेना की छापामार दल भी बना दिए प्रभुपाद ने, है ना। तो छापामार दल है ये, है ना। तो ये छापामार दल है और इनके पास जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है छापामार दल की? जैसे पुलिस है, शुद्धता की शक्ति। पुलिस फोर्स होती है, पुलिस के पास फोर्स होता है, उनके बंदूकें होती हैं और जो है पिस्तौल होती है, और वो शक्ति होती है उनके पास। और इन भक्तों के पास कौन सी शक्ति है? शुद्धता की शक्ति। तो शुद्धता की शक्ति से वो छापा मारते हैं तो हर जगह लोग क्या है, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा में लगे हुए हैं। और छापा मारते हैं तो क्या है, लोगों के अंदर वो भावना पैदा होती है कि हम लोग कितने दूषित हैं, कितने जो है बिगड़े हुए हैं, और ये लोग कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, अपने जीवन को कितना इन्होंने शुद्ध बनाया है, और हम लोग कितना ये अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। तो एक प्रकार का छापा है, यही छापा है ना। उनको किताबें देते हैं, पुस्तकें देते हैं, है ना। तो पुस्तकें भी एक प्रकार की हथियार है, पुस्तकें भी हथियार है ना। तो छापा मार दल प्रभुपाद कहते हैं कि बस द्वारा इस तरह की यात्रा करना माया को खदेड़ कर संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है। तो माया के विरुद्ध है ये लड़ाई। तो भगवान की माया है ना, तो माया जो है ज्ञान का हरण कर लेती है, और माया के जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण। तो रजोगुण तमोगुण में लोग जो है बंधे हुए हैं बुरी तरह से। ये जो भक्त लोग हैं माया के विरुद्ध जो है ये क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो माया के जो है रजोगुण में, तमोगुण में जो बंधे हुए लोग हैं तो उनको ये जो भक्त लोग हैं ये क्या करते हैं, निकालते हैं, रजोगुण तमोगुण के बंधन से निकालते हैं और सत्वगुण में लाते हैं, है ना। ये इसको कहते हैं माया को खदेड़ कर संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है बस द्वारा। बस के द्वारा अगर तुम लोग जो है जगह जगह अगर जाते हो, और जो है भक्तों की कुछ संख्या भी होनी चाहिए, भक्तों की कुछ संख्या भी होनी चाहिए बस में, तो ये माया को खदेड़ कर संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है ये बस के द्वारा। अब पहले तो बसें नहीं थी, अब बसों की सुविधा हो गई है ना। तो बसों की सुविधा का भी जो है उपयोग करके हम जो है माया को खदेड़ सकते हैं, कृष्ण भावनामृत की स्थापना कर सकते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं ये ऐसी जितनी भी आज की टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कृष्ण की सेवा में करते हैं। फिर ऐसे नहीं है कि भाई हम लकीर के फकीर बने रहे, भाई हमारे तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कभी बस का प्रयोग किया नहीं तो हम भी बस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने बस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बस थी ही नहीं। अब बस जब है तो लोग जो है माया के प्रचार में हैं, माया के कार्य में बस का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना कृष्ण की सेवा में बस का प्रयोग करें, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। आगे प्रभुपाद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मंदिरों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता भी संकीर्तन यात्रा दलों के साथ प्रचार को जाने लगे थे। मंदिरों के अध्यक्ष, विदेश में जो है क्या है कि मंदिर हालांकि बने हैं तो मंदिरों में क्या है भक्त लोग ही रहते हैं, पब्लिक नहीं आती। अब जैसे यहाँ पर भगवान की जो है स्थापना कर ली, पूजा कर ली, तो लोग जो है दर्शन के लिए आने। भारत में तो ये है, ऐसा माहौल है कि कोई भी अगर आपने मतलब मंदिर भगवान की जो है स्थापना कर ली और पूजा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो लोग जो है आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, और नहीं तो वैसे भी सत्संग के लिए भी आएंगे। विदेशों में ऐसा है ही नहीं, विदेशों में पब्लिक नहीं आती, भक्त लोग जो है रहते हैं मंदिर में, तो अपना आपस में ही जो है वो
कीर्तन करते हैं और प्रवचन और सब कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को प्रचार करने के लिए मंदिर के भक्तों को बाहर जाना पड़ता है और कभी मंदिर का ताला भी लगा करके जाना पड़ता है। तो मंदिर के अध्यक्ष भी जो है क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं बसों में प्रचार करने के लिए। तो ऐसा भी जो है मतलब ये मंदिर के अध्यक्षों को भी प्रभुपाद ने जब देखा सुना तो उनको प्रसन्नता हुई कि मंदिर के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता मतलब रीजनल सेक्रेटरी जो मंदिर के अध्यक्ष से भी ऊपर होते हैं, तो उनका जो है एक जोन के जो है वो इंचार्ज होते हैं। तो मंदिर का अध्यक्ष तो मंदिर का ही केवल देखता है मंदिर को ही, ये जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो कई मंदिरों को देखते हैं। तो वो लोग भी जो है कर रहे हैं, बसों में जाते हैं प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि सेनापति वैदिक धारणा ये है कि वो सबसे आगे की पंक्ति में लड़े। पहले के जो सेनापति होते थे प्राचीन काल में, वो सेनापति कैसे होते थे कि वो सेना के आगे आगे होते थे लड़ने के लिए लड़ाई में। और आजकल की जो लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो आर्मी कमांडर हैं, जो बड़े बड़े जो मतलब वो होते हैं, जो सेना के अधिकारी होते हैं, वो अपने बेसमेंट में अंदर छिपे रहते हैं, अपने सुरक्षित रहते हैं और सैनिकों को जो है भेजते हैं मरने के लिए। आजकल की लड़ाई इसी प्रकार है ना। जैसे पहले की लड़ाई ऐसी होती थी, जो सेनापति हैं और सेना के जितने अधिकारी हैं वो आगे होते थे सेना के आगे, और सेना का जो है मान लो सेनापति मर गया या राजा मर गया तो उस समय युद्ध बंद हो जाता था, युद्ध सेना भाग जाती थी। तो वो लड़ाई फिर ज़्यादा समय तक नहीं चलती थी। सेनापति मारा गया, राजा मारा गया तो लड़ाई बंद हो जाती, फिर सेना भाग जाती। आजकल क्या है कि वो तो मारे जाते नहीं, जो सेनापति और सेना के अधिकारी वो तो मारे जाते नहीं, वो तो अपना सुरक्षित हैं और सेना को जो है मतलब लड़ाते हैं और जो है कई दिनों तक चलता ही रहता है युद्ध इस प्रकार। जैसे आजकल चल रहा है ना किसी यूक्रेन का, तो अभी तक चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो सेना के अधिकारी लोग हैं, जो लड़ाने वाले हैं, वो तो अपने सुरक्षित बेसमेंट में बैठे हुए हैं, है ना, और सेना को लड़ा रहे हैं तो सैनिक लोग मरे और निर्दोष जनता को मार रहे हैं। आजकल की जो लड़ाई है वो बिल्कुल अधर्म की लड़ाई, निर्दोष जनता को मार रहे हैं, है ना। तो जो रशिया के सैनिक हैं तो यूक्रेन की निर्दोष जनता को मार रहे हैं, और यूक्रेन के सैनिक हैं और रशिया की निर्दोष जनता को मार रहे हैं। ऐसे ऐसी लड़ाई चलती है। तो पहले का इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है ये प्राचीन काल के जो है विधि के अनुसार लड़ाई है कि सेनापति को आगे होना चाहिए, है ना। तो सेना के अधिकारी जो भी मंदिर अध्यक्ष हैं वो आगे रहें, भक्तों के आगे रहें, है ना। और इसमें ऐसा कि लड़ाई है भी नहीं कि भाई कोई जान का खतरा हो, इसमें जान का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर तो जो लड़ाई होती है वो केवल ये होती है कि उनको जो है जो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण में, मांसाहार व्यभिचार, उनको उससे छुड़ा दें तो हमारी ये लड़ाई विजय हुई। हमारी विजय इसी प्रकार से होती है ना। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सेनापति की जो वैदिक धारणा है वो क्या है कि सबके आगे की पंक्ति में लड़े और सुरक्षित होकर पीछे ना बैठा रहे। आजकल की लड़ाई की तरह नहीं कि सेनापति सुरक्षित होकर के पीछे बैठा रहे, है ना। तो प्रभुपाद देख चुके थे कि किस तरह उनके कुछ प्रमुख शिष्य प्रबंध के कार्यकलापों में फंसकर रह गए थे। इसलिए उन्होंने उन सबको परामर्श दिया कि वे यात्रा करें, प्रचार करें और जहाँ कहीं भी जाएं पुस्तकों का वितरण करें। तो जितने भी मैनेजमेंट के भी लोग भक्त हैं उनको भी जो है चाहिए कि यात्रा करें, प्रचार करें, पुस्तकों का वितरण करें। सबको प्रभुपाद कहते हैं आगे। अब प्रभुपाद के ये शब्द हैं। वास्तव में ये इस्कॉन संस्था इसीलिए विद्यमान है क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता रहा हूँ। प्रभुपाद कितनी यात्रा कर रहे हैं, जबकि 70 साल 69 साल की उम्र में शुरू किया था उन्होंने प्रभुपाद ने, मतलब विदेश गए थे और लगातार यात्रा करते रहे, है ना। तो प्रभुपाद की इस्कॉन संस्था क्यों मतलब इस तरह से चल रही है अभी, क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता रहता हूँ, है ना।
इसलिए जब प्रभुपाद इतने बड़े जो सेनापति हैं, है ना, तो वो जब यात्रा कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो सेनापति हैं उनको भी यात्रा करना चाहिए। मंदिर के अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अधिकारी हैं, तो उनको भी यात्रा करना चाहिए, उनको भी प्रचार करना चाहिए, पुस्तकों में वितरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस वृद्धावस्था में भी मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रहा, अतः आप लोग मेरे उदाहरण का अनुगमन करें, समस्त संसार में व्यापक प्रचार करें, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रतिरूप है। ये प्रभुपाद का संदेश। अब देखो, प्रभुपाद तुझे किताबें भी लिख रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं और किताबें भी लिख रहे हैं। तो कैसे किताबें लिख रहे हैं? सब किताबों का जो है जितना भी उनका साज सामान है सब उनके साथ में रहता है, और रात में जो है जब सब सोते हैं तब किताब जो है डिक्टाफोन पर वो बोलते हैं, डिक्टाफोन से फिर जो दूसरे भक्त हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, सुन करके और टाइपिंग करते हैं, फिर छपाई में जाती है, किताबें भी छपती जानी। प्रभुपाद दिन भर प्रभुपाद जो है भक्त बनाते हैं, प्रवचन देते हैं और सब मंदिरों के भक्तों से मिलते जुलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और रात में प्रभुपाद जो है किताब भी लिख रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं। इस तरह इतना जो है मतलब प्रभुपाद की शक्ति है ना। तो प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना लो, और प्रभुपाद को भगवान ने कठपुतली बनाया। तो कठपुतली अपनी शक्ति से तो खड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन जब सूत्रधार उसको जो है अपने जो है इशारे से खड़ा करता है तो खड़ी भी होती है, नाचती भी और चलती भी है, भागती भी है। तो प्रभुपाद जो है इतने मतलब समर्पित थे कि भगवान उनको अपनी शक्ति से चला रहे हैं। प्रभुपाद की इतनी वृद्धावस्था में तो और शक्ति खत्म हो जाती, प्रभुपाद की शक्ति और बढ़ गई, वृद्धावस्था में उनकी शक्ति और बढ़ गई। हजारों युवकों की जैसी शक्ति प्रभुपाद के पास, वो कहाँ से आ रही, कैसे चला रहे? कठपुतली की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, वो हिलडुल भी नहीं सकती, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है महान आचार्य हैं। हाँ, फिर जब कैलिफोर्निया के एक भक्त ने अपने विवाहित जीवन का परित्याग करके संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए श्रील प्रभुपाद की अनुमति के लिए पत्र लिखा। कहाँ का भक्त था वो? कैलिफोर्निया का भक्त था। उसने प्रभुपाद से अनुमति मांगी, पत्र लिखा। क्या अनुमति मांगी थी? हाँ, क्या छोड़ के? हाँ, विवाहित जीवन छोड़ करके, विवाहित जीवन छोड़ करके वो उसने जो है अनुमति मांगी संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए। संकीर्तन यात्रा का मतलब बस में जो है रहेंगे, है ना, तो बस में कोई स्त्रियाँ तो होती नहीं है, भक्त लोग ही होते हैं और जो है निकलते हैं। तो प्रभुपाद की अनुमति के लिए लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारिवारिक जीवन का परित्याग करना जरूरी नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि पारिवारिक जीवन को त्याग करना जरूरी नहीं है। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सन्यासी है अथवा गृहस्थ है। ये जो है मतलब एक विशेष शिक्षा है। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है भजन में, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, नहीं चाहे गृहस्थ रहो चाहे सन्यासी, सदा हरि का नाम लो, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सन्यासी अथवा गृहस्थ। एक परिवार वाला व्यक्ति भी कभी कभी यात्रा कर सकता है और पुस्तकें वितरित कर सकता है, चाहे वो अकेला हो अथवा अपनी पत्नी के साथ हो, तो पत्नी के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। आगे 1972 के अंत के निकट भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के समाचार पत्रक में, जो अब करंधर के सहायक रामेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था, पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम से। अब ये जो है पत्रक मतलब समाचार पत्र, एक समाचार पत्र था, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का न्यूज़लेटर, है ना, तो ये छपता था। तो करंधर के सहायक रामेश्वर ने जो है वो बनाते थे, सब छापते थे। तो पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम से, कि पुस्तक वितरण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितना पुस्तक वितरण इस महीने हुआ तो अगले महीने और ज़्यादा हुआ, और उसके अगले महीने और ज़्यादा हुआ, तो निरंतर वृद्धि, तो बहुत बड़ी बात है ना।
कि पुस्तकों की जो है वितरण में मतलब रोज हर महीना और बढ़ता जाए संख्या, पुस्तकों की संख्या, बहुत बड़ी बात है ना। तो निरंतर वृद्धि के परिणाम छपे। तो उसमें क्या था, ये समाचार पत्र जो छापा था ना, वो पढ़ के सुना रहे हैं। 25 से अधिक संकीर्तन यात्रा दलों के देश भर में भ्रमण से, कितने संकीर्तन यात्रा दल, कितने 25 से ज़्यादा हैं देश भर में, इंग्लैंड है, देश भर में भ्रमण से जो लाखों बद्ध आत्माओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है ना। ये भ्रमण जो होता है यात्रा दलों का, लाखों, कितना, लाखों बद्ध आत्माओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पुस्तकों के वितरण में आशातीत सफलता हो रही, आशा से भी ज़्यादा, जितनी आशा करते उससे ज़्यादा क्या हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रही है, पुस्तकों में बिक्री हो रही है। और मध्य सितंबर से, मध्य सितंबर के मध्य से, यानी 15 सितंबर समझ लो, से अब तक हमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तो 3 भाग में छपता था। अभी तो कृष्ण पुस्तक एक भाग में आती ना। कितने लोगों ने देखी कृष्ण पुस्तक? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 भागों में पहले छपती थी, अभी एक ही खंड में छपती है, मोटी होती है। 3 भागों में छपती थी, हमारे समय में भी 3 भागों में कृष्ण पुस्तक छपती थी। तो वो एक जो है वो गत्ते में मतलब पैक करके वो मान देते थे। तो तीनों खंड एक साथ बेचते थे, मतलब एक एक खंड नहीं कि भी फिर तो बहुत दिक्कत होगी ना। तीनों खंड एक गत्ते के अंदर पैक करके और जो है देते थे, बड़ा सुंदर वो जो है पैकिंग होती थी। तो वो कृष्ण पुस्तक जो है 3 खंडों में, तो क्या है कि मध्य सितंबर से अब तक 15,000 से अधिक प्रतियां बेची हैं हमने। और अगस्त के मध्य से अब तक हमने भगवत गीता की बिना जिल्द वाली प्रतियां, एक तो जिल्द वाली हैं और दूसरी बिना जिल्द वाली। जिल्द मतलब हार्ड बाउंड, जैसे ये हार्ड बाउंड। तो गीता की जो है 2 प्रकार की पुस्तकें होती थी, एक तो मतलब बिना हार्ड बाउंड के सॉफ्ट बाउंड वाली, दूसरी हार्ड बाउंड वाली। अभी तो गीता हमेशा हार्ड बाउंड वाली हम बेचते हैं, पहले हार्ड बाउंड भी होती थी और सॉफ्ट बाउंड भी होती थी। तो उन्होंने बताया कि अगस्त के मध्य से 15 अगस्त से समझो, 15 अगस्त से अभी तक हमने भगवत गीता की बिना जिल्द की, बिना जिल्द यानी सॉफ्ट बाउंड 9,000 और जिल्द वाली यानी हार्ड बाउंड 950 प्रतियां बेची हैं, है ना। तो सॉफ्ट बाउंड की कितनी? 9,000 और हार्ड बाउंड की 950 प्रतियां बेची हैं। मैकमिलन ने भी, मैकमिलन कंपनी है जो कि छापती है गीता, तो मैकमिलन कंपनी ने भी गीता की 20,000 प्रतियों में से जो उसने हमसे व्यावसायिक स्तर पर ली थी, मतलब मैकमिलन कंपनी ने हमें छाप करके दी, फिर अपने व्यापार के लिए 20,000 प्रतियां हमसे खरीदी कंपनी ने, है ना। तो कंपनी ने सब बेच डाली, 20,000 किताबें कंपनी ने भी बेच दी, अपना व्यापार, उनका कंपनी का अपना व्यापार है। कंपनी छाप करके इसको उनको दी और फिर अपने व्यापार के लिए खरीदी किताबें और फिर कंपनी ने बेची। तो 20,000 गीता तो कंपनी ने भी बेच डाली, है ना। और क्रिसमस की भारी मांग को देखते हुए अब दोबारा छपाई कर रही है कंपनी। अब क्रिसमस आने वाला है, मतलब ये क्रिसमस का दिन कौन सा होता है? 25 दिसंबर, है ना। तो मतलब दिसंबर का महीना चल रहा होगा, तो अब कह रहे हैं कि क्रिसमस में बहुत बड़ी भारी मांग होगी, क्योंकि लोग जो है क्रिसमस के समय में लोग जो है बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और वो यही देखते हैं क्या कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई पड़े तो खरीद लेते हैं गिफ्ट के रूप में। वहाँ पर ये रिवाज है कि क्रिसमस का जो है गिफ्ट लोगों को देते हैं, है ना। तो पहले तो क्या है, ये बच्चों को खिलौने देना, ये सब क्रिसमस का होता था। जब बड़े लोगों को तो खिलौने तो नहीं दे सकते, तो बड़े लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब अच्छी लगें देखने में और सुनने में या पढ़ने में, कोई किताब हो। तो क्रिसमस में लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है गिफ्ट जो है वो बांटते हैं लोगों को। अब उनका जो है फ्रेंड सर्किल समझो कि मतलब सैकड़ों की संख्या में होगा,
तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो क्या देखते हैं कि भाई क्या गिफ्ट है और नया नया गिफ्ट क्या चीज़ हो सकती है। तो मैकमिलन कंपनी ने ये देख लिया, समझ लिया कि अभी क्रिसमस जो आने वाला है उसमें भारी मांग होगी किताबों की, तो वो और किताबें छाप रही, किताबें और छाप रही है ना। फिर पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई। 1972 के अंत में मतलब 1972 ही चल रहा था, अब अंत में आई यानी दिसंबर में। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी। पिछले साल कौन सी दिन? क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस कौन सा है? 25 दिसंबर को भक्तों ने घर घर जाकर के कृष्ण पुस्तक बेची थी। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी ने पहले नहीं सोचा था। जब क्रिसमस का दिन आया तो उन्होंने ऐसा किया। नहीं, अब इस बार क्या करेंगे, वो और पहले से तैयारी करेंगे। क्रिसमस के दिन इतनी जल्दी मतलब बिक्री होती है, कोई भी चीज़ दिखाओ वो तुरंत ले लेगा। उसमें टाइम नहीं लगता। वो किताब जैसे ही देखता है तुरंत ले लेता है। टाइम जैसे मछली होती है ना, है ना, कोई चीज़ आप देते हो तो एकदम कट करके तुरंत जो है ले लेती है। ऐसे जो है क्रिसमस के लोग जो है मतलब बड़ी उसमें उनके अंदर भाव रहता है ना। तो वो ये नहीं जानते भाई उसमें क्या कल्याणकारी है। वो तो सोचते भाई देखने में कोई अच्छी चीज़ लगे तो दे दो, ले लो, देखो तो देखने में अच्छी लग रही किताबें तो लोग ले हैं। ऐसी बहुत सी बेकार की किताबें भी लोग मतलब लेते हैं, देखने में अच्छी लग रही, देखने में अच्छी लग रही तो वो तो जहर है। और ये अमृत है, ये किताबें अमृत है और देखने में अच्छी लग रही तो जहर और अमृत का विचार नहीं करते, वो देखने में अच्छी लगती तो ले लेते हैं और बस क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे सब, है ना। तो क्रिसमस में जो है क्या था कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। अब रामेश्वर अपना संस्मरण बता रहे हैं, रामेश्वर अपना संस्मरण बता रहे हैं। ये 22 दिसंबर 1972 की बात, 22 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन आने वाला है ना। तो सोच देखिए 22 दिसंबर 1972 की बात है। संयोग से हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस की भीड़ का पता चला। लॉस एंजलिस में क्या है? ओहो क्या भीड़ है क्रिसमस की। निस्संदेह हमने देखा भंडारों में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं। जहाँ भी भंडार हैं, है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोर है? नहीं, भंडार माने स्टोर। जहाँ भी स्टोर होते हैं ना, है? हाँ क्या? वेयर हाउस, हाँ मतलब जो भी हो, जहाँ भी स्टॉक हो, स्टॉक, है ना, तो वो जो है लोग भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, बोलो क्या चीज़ है, दिखाओ क्या चीज़ है, और लेते लोग, इतना भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो और ये भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं, आधी रात तक खुले रहते। आधी रात कितना बजे होता है? 12 बजे तक खुले, आधी रात तक खुले रहते हैं। और मैं बरबैंक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था, बरबैंक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था। लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए हमारे बीच विकट स्पर्धा चल रही थी और वो चरम उत्कर्ष तक पहुंच रही थी। आधा दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर, तो रामेश्वर के मैं भी पागल की तरह वितरण कर रहा था, ये लोग ऐसे, है ना, पागल की तरह वितरण करने पर मैंने लगभग $350 एकत्र किए थे। अरे वो $350 कितना होता है? $1 कितना है? 90 रुपए का है ना। तो $350, 350 में 100 से गुणा कर दो अगर मान लो, तो 350 का मतलब 35,000, 35,000 के करीब जो है इकट्ठ, है ना, इतना एकत्र किया है। हाँ, तो 35,000 मतलब $350 एकत्र किए और 650 पत्रिकाएं बेची। अकेले जो है 650 पत्रिकाएं बेची। हरि बोल। रात्रि के लगभग 10 बज रहे हैं। अब रात के 10 बज गए, है ना, तो रात के 10 भी मतलब बहुत होता है, रात का 10 बजना, तो भक्तों को मंगल आरती में उठना पड़ता है 4 बजे, 4 से पहले, तो रात के 10 बज गए हैं।
रात के 10 बज रहे थे, मुझे दृढ़ विश्वास था कि इस्कॉन का नया विश्व रिकॉर्ड था ये, कि 650 पत्रिकाएं एक दिन में किसी ने आज तक नहीं बेची होंगी। तो मुझे पक्का विश्वास था कि रात के 10 बजे तक मैंने इतना काम किया दिन भर से जो है, और विश्व का नया रिकॉर्ड बना है। मुझे पक्का विश्वास था कि नया विश्व रिकॉर्ड, और उस दिन मुझे पछाड़ने वाला शायद कोई नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि मुझे पछाड़ने वाला शायद कोई नहीं होगा, मतलब मैं इससे ज़्यादा पैसा की दृष्टि से और पुस्तकों की दृष्टि से भी, पुस्तकों की संख्या में भी कोई मुझे पछाड़ने वाला नहीं होगा, और पैसों से भी पछाड़ने वाला नहीं होगा, है ना। मुझे पक्का विश्वास था। यद्यपि भंडार 12 बजे तक खुला है, किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी और मैंने सोचा अब मुझे घर लौटना चाहिए। अब मुझे घर का मतलब वही सेंटर में, इस्कॉन सेंटर में लौटना चाहिए, मुझे लौटना चाहिए। निस्संदेह अन्य सभी लोग जा चुके हैं। 8 बजे के बाद कभी कोई रोका नहीं, आज तक 8 बजे के बाद कोई नहीं रोका, और अभी तो 10 बज गया है, अब तो मुझे जाना चाहिए, है ना। मैंने ये सोचा। कौन सोच रहा है? रामेश्वर क्या सोच रहे? मैंने सोचा कि 8 बजे तक तो कोई रोका नहीं, और मैं 10 बजे तक अभी कर रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टॉप पर हूँ मैं, ऐसा सोचा मैंने। और सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हाँ। मुझे उनसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, वो बेचारे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मैं क्यों चाहूँ कि वो मेरी प्रतीक्षा करें, हैं। तो इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था कि अब चलो, अब सेंटर में वापस चलो, मेरा मन बार बार कह रहा था। 11 बजे तक भंडार पूरी तरह सूना हो गया था, जितने भी भंडार थे, है ना, सूना हो गया। तो मतलब भीड़ चली गई, पूरी तरह सूना हो गया। मैं कार में बैठा वापस घर जाने लगा। मार्ग में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी मिली, जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। अब वहाँ पर भी भीड़। अब मैं दुविधा में पड़ गया कि रुकूं या नहीं। अब 11 तो बज गया है, अब यहाँ तो है काफ़ी भीड़ है, अब मैं रुकूं या नहीं, तो मैं दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उस भंडार में बहुत भीड़ थी और 12 बजे रात तक खुला रहने वाला था। किंतु मैंने निश्चय किया, नहीं, मुझे वापस जाना है। अन्य भक्त लोग मेरी प्रतीक्षा में होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची हैं। सब सोच रहे होंगे, भाई रामेश्वर अभी तक आया नहीं है, कितना उसने किया होगा। सब लोग मेरा नाम ले रहे होंगे और सोच रहे होंगे कब आएगा। तो मैं प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता, इस तरह से मैंने सोचा, हाँ। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। आखिर में मंदिर में 12 बजने में 10 मिनट कम पर पहुंचा। यानी कितना बजा? 11:50 पर पहुंचा मैं मंदिर में ना, और सीधे संकीर्तन कक्ष में चला गया। संकीर्तन हॉल जो था, जहाँ सब लोग भक्त मतलब मिलते हैं एक दूसरे से, तो संकीर्तन कक्ष में मैं पहुंच गया। किंतु वहाँ केवल मधुकंठ सचिव बैठा था, केवल वो अकेला बैठा था, मधुकंठ बैठा था। मैंने कहा, अरे क्या सब लोग सो गए? उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई वापस नहीं आया है। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं जो है 30 मार खा हो गया। अभी तक कोई वापस नहीं आया है, तो क्या वापस आने वालों में सबसे पहला मैं था? ये थी क्रिसमस के पहले दिन की भीड़ की शोध है। क्रिसमस का पहला दिन, है ना, मतलब ये 22 दिसंबर की बात है। 22 दिसंबर मतलब ये क्रिसमस के और पहला दिन समझ लो, है ना। 25 दिसंबर तो और ज़्यादा होगा, अभी तो 22 दिसंबर में ही हाल है ना। नितांत अनियोजित थी, किसी ने किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। पहले से कुछ था ही नहीं निश्चित, भाई कब तक जो है काम करेंगे, है ना। अपने आप ही लोग जो है सब पगलाए हुए हैं, भक्त लोग सब पागल हो गए हैं क्या इस काम में, है। पुस्तक वितरण के कार्य में प्रभुपाद की ऐसी शक्ति है कि सब जो है मतलब पागल हैं, कि कितना अधिक जो है वो कोई करेगा, कितना करेंगे। पहले से किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन सब कोई नहीं आया अभी तक, है ना। हमने स्वेच्छा से ऐसा किया, सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। पहले से कोई नहीं बोले भी इतना मतलब लाइन है, इस लाइन पर आपको आना है, इतने बजे आना है, हर हालत में आ जाना है,
ऐसा कुछ था ही नहीं। और 8 बजे से तक कोई रोकता नहीं था यार, तो ये हाल हो गया। अच्छा, अंत में रात में करीब 1:30 बजे सभी भक्त वापस आए। कितने बजे? 1:30 बजे आए सब भक्त। 1:30 बजे वापस आए और हम घेरे में बैठे संकीर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहे थे। संकीर्तन मानचित्र, मैप, भाई किसका कितना हुआ है ना, वो देख रहे, मैप देख रहे हैं। उस रात हम सो नहीं सके क्योंकि हम सभी बाहर जाने को बहुत आकुल थे। हम सोच रहे थे हमें इतने सारे बुद्धिजीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। ये वही है, पुस्तक जो दवाई की तरह है, और मरीज सब मरीज हैं, दवाई बांट रहे हैं मरीजों को, है ना। तो ये मतलब ऐसा जो है मतलब उत्साह है प्रभुपाद ने दिया इन लोगों को। तो हम सोच रहे थे हमें इतने सारे बुद्धिजीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। मतलब ये क्रिसमस का कितना बड़ा जो है वरदान है। हमारा शोरगुल अट्टहास मदोन्मत्त समूह जैसा था। इसमें बहुत खुशी हो रही ना सब भक्तों को। उससे अपने कार्यालय के साथ वाले कमरे में सोया करंधर जाग उठा। करंधर सो रहे थे, अपने ऑफिस में ही सो रहे थे, तो जागे, करंधर जागे, मतलब हमारे अट्टहास से जागे। और कितना, रात के कितने बजे हैं? 1:30 बजे हैं। करंधर जागे, वो लड़खड़ाते आंखें मलते हमारे कमरे में आ गए। लड़खड़ाते आंखें मलते 1:30 बजे कोई मतलब उठना नहीं चाहता ना, तो आंखें मलते हमारे कमरे में आए। किंतु जब उसने हम लोगों को और वहाँ जो कुछ हो रहा था देखा तो ठहाका मारकर वो भी हंसने लगा, करंधार भी। मतलब क्या मतलब वितरण हुआ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस पर जो है वो भी ठहाका मारकर हंसने लगा। हाँ, और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला कल के लिए तैयार हो जाओ, अब सो जाओ ताकि शक्ति आए, कल के लिए फिर से काम करना है। कल तो और ज़्यादा होगा, आज 22 दिसंबर है, तो कल के लिए तैयार होने के लिए क्या करो, सो जाओ, अब सो जाओ। करंधार ने कहा। ये करंधार जो है नाम भी इस तरह का है, कर्णधार, कर्णधार एवार्णवम। जैसे जहाज में नौका होती है ना, तो कर्णधार होता है जो खेवैया होता है, उसको कर्णधार बोलते हैं, है ना। तो वो जो है एक प्रकार से सैनिक की तरह है या सेनापति की तरह है कर्णधार, है ना। तो नौका में जो है जो यात्री बैठे हैं उनको नौका, उनकी नौका को आगे बढ़ाता है ना। इस प्रकार से कर्णधार के जो है मतलब बल पर ही कोई व्यक्ति समुद्र पार करेगा या नदी पार करेगा, तो वो कर्णधार होता है। तो कर्णधार बोलते, कर्णधार वास्तव में है कर्णधार। हाँ, तो कर्णधार, है ना। इस तरह हमने 22, 23, 24 दिसंबर की 3 दिन की स्पर्धा की दौड़ दौड़ी। 22 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर, फिर 24 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर, ये कंपटीशन। और क्या है, दौड़ी, दौड़ी। मैराथन का मतलब है दौड़, मैराथन का मतलब दौड़ना है ना। इसके पूर्व हमारे आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी। हमारा इतिहास है। जिस दिन 25 से 40 तक पुस्तकें बिक जाती थी तो बहुत शुभ दिन माना जाता है कि अरे 25 और 25 से ज़्यादा 40 तक अगर तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी सफलता। इस बार तो क्या है कि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा हुआ ना। किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5 से 6 हजार पुस्तकें रोज बेच रहे हैं। 22, 23, 24, 25, है ना। तो 3 दिनों में एक मंदिर ने मात्र इन 3 दिनों में लगभग 18,000 पुस्तकें वितरित की हैं। एक मंदिर। तो ठीक है, अभी कितना समय हो गया, हमारे पास कितना समय है? 15 मिनट और है। तो 15 मिनट में आप लोगों की ओर से भी कुछ चर्चा हो और कुछ मंथन हो, कोई प्रश्न हो, या मैं प्रश्न करूं पुस्तक वितरण के संबंध में, और कुछ किसी प्रकार की अनुभूति कोई हो किसी की, मैं प्रश्न करूं? हाँ तो बोलो।
ये है कि बहुत लोग रिच होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन लोगों को कैसे कन्विंस करके आप भगवत को ले लो? इनका प्रश्न है कि बहुत लोग क्या अमीर होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। बहुत लोग अमीर होते हैं तो उनको अमीरी का जो है नशा है, अमीरी का नशा है। तो पुस्तकें जो हैं वो जो भक्तों उनको नीचा सोचते हैं, भाई ये नीचा है, ठीक है ना, वही मतलब है ना कि वो आपको जो है नीचा सोचते हैं कि भाई हम बहुत ऊंचे हैं, अमीरी का ठाठ, अमीरी का ठाठ है उनके पास हैं, और बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो भक्तों को जो है मतलब एक प्रकार से लज्जित होना पड़ता है उनके सामने, आप फिर वो लज्जित होना पड़ता है। हाँ, इसके लिए क्या है कि आपको जो है मतलब एक नेता होना चाहिए। तो सेना में जो है, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि सेनापति सबसे आगे होता है ना। तो जो अच्छा अनुभवी भक्त है और जिसके अंदर बड़ा साहस होता है, तो वो जो है मतलब जब आगे रहता है तो उनके पीछे के जो भक्त हैं वो देखते हैं उसका साहस, है ना। तो साहस जो है जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है साहसी के संगति में, जिसके अंदर साहस होता है। तो आपके अंदर वो साहस है ना। तो एक साहस तो आता है, आपने खुद किताब पढ़ी और आपने सुना और इसका जो है आपको कुछ अनुभव हुआ, तो आपको साहस होता है। दूसरे प्रकार का जो साहस होता है दूसरे भक्तों का साहस देख करके, उनमें जो कितना आत्मविश्वास है और कितना उनके अंदर प्रसन्नता है, तो वो उत्साह के साथ जो है साथ देखते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रार्थना करें तो आपको ऐसी संगति मिलेगी कि आप लोगों को जो है मतलब पुस्तक वितरण करने का साहस आएगा। प्रभुपाद ने एक और भी तरीका बताया कि आप अगर एक बैठक में 16 माला जप करो, एक बैठक में 16 माला जप करो, तो आप देखोगे फिर आपकी पुस्तक वितरण ज़्यादा होगी। तो ये भी अंदर से भी है ना, भगवान है तो वो जो है मतलब शक्ति देंगे आपको। दूसरे भक्तों के साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, विनम्रता का होता है, तो उससे भी शक्ति मिलती है ना। तो फिर बाहर आप पुस्तक जब देते हो तो आपको इतना साहस आएगा कि आपको लगेगा कि ये जो है चाहे अमीर हो चाहे कितना भी हो, लेकिन ये जो है आध्यात्मिक मामले में बिल्कुल गधा है, पूरा गधा है, और ये जो है माया के चंगुल में फंसा हुआ है और हम इसको जो है छुड़ा रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो किताब देने का जो साहस है आपके अंदर, एक तो अंदर से आएगा। आप जैसे अभी आपने ये सुना तो इसको सुन करके भी आपके अंदर वो आएगी शक्ति। तो ये जो कथाएं हैं, ये प्रवचन हैं, अगर आप सुनते हैं हमेशा, तो इसमें क्या है कि अनर्थ दूर होते हैं, अपने अंदर जो अनर्थ हैं वो दूर होते हैं। अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो ये भजन क्रिया से होती है। तो भजन क्रिया आपकी अच्छी साधना हो, सवेरे की साधना अगर अच्छी होती है तो उससे भी आपके अनर्थ दूर होते हैं। तो वो साहस जो आता है, वो आत्मविश्वास आता है, वो शुद्धता के द्वारा आता है। शुद्धता ही शक्ति है। प्योरिटी इज फोर्स। अब प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी इज फोर्स। तो अभी दूसरा प्रभुपाद ने इतनी प्योरिटी थी, उन्होंने अकेले जो है इतना बड़ा काम किया, लेकिन हमारे अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है, तो यूनिटी प्रभुपाद ने हमको दी। यूनिटी क्या है? संघ, उसको बोलते हैं संघ। तो संघ शक्ति कलयुग में संघ में शक्ति। प्योरिटी इज फोर्स, इन कलयुग में प्योरिटी नहीं है, तो फिर यूनिटी इज फोर्स। तो कलयुग में संघ में शक्ति है। तो आप लोग जब मिल करके आप जो है अगर करते हैं, तो अगर एक भक्त के साथ में 2 भक्त अगर हो जाएं तो क्या हो रहा है, 2 भक्त एक और एक मिलके 2 11 हो जाते हैं, और 3 भक्त मिलके 111। एक भक्त तो अकेला 1 है, और 2 भक्त मिल करके 11 हो गए। 1 और 1 11, और 3 भक्त 1 और 1 और 1 कितना हो गए? 111। तो शक्ति मिलती है संघ में। तो अगर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है तो 2-3 जो है माताएं हैं, वो जो है मिल करके जो है करेंगे, तो वो जो है शक्ति आती है अपने अंदर। फिर वो आत्मविश्वास आता है, अपना बल बढ़ता है शक्ति में। इसी तरह से हम लोग जो है कलेक्शन करते हैं, तो हमारा तो हर मतलब पूरे साल कलेक्शन होता है,
तो हम ऑफिसों में जाते हैं लोगों से, तो लाइफ मेंबर बनाने के लिए, दान लेने के लिए, तो अकेले जाते हैं तो उसमें उतनी शक्ति नहीं मिलती। जब 2 भक्त होते हैं तो उसमें काफ़ी अपने अंदर बल रहता है। ठीक है, हाँ जी। अकेला जैसे बुक देने गए हैं, हरे कृष्णा, जैसे बुक देने ये भगवत गीता के वो प्रचार करने गए ना, तो कोई तो बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई बहुत उल्टा सीधा, मतलब ठीक ढंग से बात नहीं करते। अकेले बहुत दिक्कत होती प्रभु जी, साथ में रहने से। इसमें क्या है हाँ कि जी, हाँ, अगर आप अकेले हैं हाँ जी, तो अगर कोई जो है ठीक से बात नहीं करता है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए। अगर जो है कोई मतलब अपनी दुर्भावना दिखा रहा है और उसमें कुछ समझने की इच्छा नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। और जब आप ये समझेंगे कि ऐसे लोग हैं पहले से, तो आप पहले से तैयार रहिए, तो फिर निराश भी नहीं होंगे। निराशा तब होती है जब आप आशा करते हैं कि भाई सब लोग जो है मतलब हमारी किताब लेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। हाँ, आप हमेशा अगर निराश रहेंगे तो फिर आपको जो है फिर निराशा नहीं होगी, पहले से ही आप निराश रहे। निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगतज्वरः, तो निराश होकर के, निर्मम होकर के आप युद्ध करो। तो यहाँ पर आप जो है आप समझ करो कि अगर कोई मतलब अच्छा व्यवहार करता है तो इसमें आपको आश्चर्य करना चाहिए, ये देखो कितना अच्छा आदमी है। क्योंकि कोई गलत आदमी है तो उसमें ये तो दुनिया ऐसी है ही, तो स्वाभाविक इसको समझ लो कि लोग ऐसे हैं ही कलयुग में। कोई अच्छा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई अच्छा आदमी है। तो इस तरह से आप जो है अगर करोगे तो फिर आपको धक्का नहीं लगेगा, तो पहले से आपने मतलब मान लिया कि भाई हर तरह के लोग होते हैं, है ना, और उनमें आप जो है फिर कोई बात उनकी सुनना नहीं है, आप आगे बढ़े, समय खराब नहीं करते। ठीक है ना, और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपका प्रश्न? प्रश्न नहीं है, रियलाइजेशन है बुक मैराथन को लेके कि जैसे कि हम लोग भी बुक मैराथन में गए थे जब गोपी बाबू जी के साथ, तो उसका रियलाइजेशन है कि हम लोग गए, दो भक्त गए एक ऑफिस में, तो वहाँ पे जो हेड था उससे हमने बात की, तो उसने बोला कि आप जाइए अंदर और सबसे बात कर लीजिए, जो आपको कुछ दे ले तो ठीक है, वरना आप चले आइएगा। तो मेरे साथ एक भक्त थे सदानंद प्रभु, तो उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई कि अंदर गए और हर किसी के पास जाते और बोलते कि आपका जो बॉस है उसने बोला है कि आपको भगवत गीता लेनी ही लेनी है, अगर आप नहीं लोगे तो मैं उसको कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। तो वो हर किसी के पास जाते और बोलते कम से कम 5 भगवत गीता आपको लेनी है, और आपके बॉस ने बोला है ये देखो मैं सबका नाम लिख रहा हूँ, और अगर आप नहीं लोगे तो मैं आपका नाम वहाँ पे दे दूँगा, फिर आप उनसे निपटना। तो ऐसे कर करके उस ऑफिस में 10 लोग थे, तो 10 को कम से कम 5-5 भगवत गीता दी, तो 50 भगवत गीता वैसे हो गई थी। अरे वो तो इस तरह से उन्होंने ट्रिक अपनाया था सदानंद प्रभु जी ने। कहते हैं चालाकी, चालाकी कहते हैं। तो येन केन प्रकारेण, इसको कहते हैं येन केन प्रकारेण, हैं एनी हाउ, क्या बोलते समहाउ और अदर, जिस किसी प्रकार से भी, कहते हैं येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशे, मन को कृष्ण में लगाना है। रूप गोस्वामी ने जो है शिक्षा दी है कि येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशे, कि मन को कृष्ण में लगाओ, जिस किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ, है ना, चाहे अपना मित्र मान लो, चाहे अपना पुत्र मान लो, चाहे अपना गुरु मान लो, जो कुछ मान लो, कृष्ण में अपना मन को लगाओ जिस किसी प्रकार से। तो यहाँ पर वो बात है, येन केन प्रकारेण पुस्तकम हस्ते निवेशे, कि पुस्तक को हाथ में दे दो, लोगों के हाथ में पुस्तक दे दो, है ना। तो किसी प्रकार से भी, तो अगर आप जो है इस तरह से भी आप पुस्तक देते हैं तो वो भी, और कोई कहता है कि भाई हम तो पेट दर्द की दवाई अगर लिखी हो इस किताब में तो हमें वो किताब दो, पेट दर्द, तो आप कहते हैं हाँ यही पेट दर्द की इसमें चिकित्सा है, आप दे दो, पेट दर्द की चिकित्सा है ना। तो उसमें क्या है, क्योंकि भगवत गीता या जो जितनी पुस्तकें हैं तो उनमें क्या भवरोग की चिकित्सा है, तो भवरोग के अंदर सब कुछ आ जाता है। आपको पेट दर्द हो, कोई भी दर्द हो, सब इसके अंदर, ये भौतिक शरीर के अंतर्गत ही आता है। ये भौतिक शरीर तो आपको प्राप्त हुआ है ना। तो वो जो है मतलब वैसे देखा गया कि पेट दर्द का तो इसमें कोई इलाज नहीं है,
है ना। लेकिन तब जब देखेगा, पढ़ेगा, भाई फिर भी इसमें क्या है देखूं, तो देखेगा तो फिर समझ में आएगा कि भाई मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा लाभ इसमें मिलने वाला है। तो भक्त लोग जो है मतलब किसी को भी ऐसे किताब देते हैं और जो है बड़ा आग्रह करते हैं कभी कभी। तो एक घटना मैं कई बार सुना चुका हूँ, अभी भी उसको मैं दोहरा रहा हूँ। एक घटना है, विदेश की ही है। विदेशों में लोग जो है आत्महत्या के जो है बहुत मतलब केस होते हैं, आत्महत्या के बहुत केस होते हैं विदेशों में, है ना। क्यों? क्योंकि शिक्षा ऐसी मतलब ये खराब है, शिक्षा इतनी खराब है, अगला जीवन है ही नहीं और ना पिछला जीवन था। तो अब आपके साथ में जो कुछ हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है, इसका उत्तर होता नहीं। तो लोग जो है आत्महत्या करते हैं, है ना। तो शिक्षा इतनी गलत है, लोग आत्महत्या करते हैं, है ना। जबकि हमारे वैदिक जो है ज्ञान में ये सब शिक्षा दी जाती है कि आपके साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्म से, पिछले जन्म में आपके कुछ कर्म हैं उससे हो रहा है, और इस समय जो आप जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में आपको उसका मिलेगा। इसलिए कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो आप उसके साथ गलत ना करो, क्योंकि आपको भी जो है फिर भोगना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बड़ा बल मिलता है कि आप सहन करेंगे। लेकिन वो जो है दूसरे धर्मों में ये शिक्षाएं है ही नहीं कि पिछला जन्म था और अगला भी जन्म होगा, दूसरे धर्म में शिक्षा नहीं। इसलिए लोग जो है आत्महत्या मतलब के जो है केस बहुत मतलब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद की पुस्तकों से जो है लोगों को ज्ञान मिलता है कि वो आत्महत्या से तो और ज़्यादा हमें दंड मिलेगा, क्योंकि अगला जीवन होगा, अगले जीवन में और ज़्यादा दंड मिलेगा आत्महत्या अपने आप में नहीं बढ़ाता। तो एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और एक भक्त जो है रेड लाइट में उनको जो है किताब दिया उसने, तो उसने मना किया, नहीं लेना नहीं लेना, और उसने बड़ा आग्रह करके ले लो ले लो। तो उसने कहा चलो, मन मार के ले लिया कि बहुत पीछे पड़ गया, चलो ले लिया। और उसको पढ़ना नहीं था, किताब उसी गाड़ी में रखी, किताब गाड़ी में रखी रही। फिर एक दिन उसके दिमाग में आत्महत्या का विचार आया। तो आत्महत्या के तरीके भी बताए जाते हैं, नए नए तरीके। तो एक नया तरीका ये भी निकाला गया है, अच्छा सरल तरीका आत्महत्या का, कि भाई गाड़ी को जो है कहीं सड़क के किनारे खड़ी कर लो और उसका जो है जो एग्जॉस्ट पाइप है वो गाड़ी के अंदर कर लो और गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी जो है आपको आपने चला ली, स्टार्ट कर दी, तो जितना एग्जॉस्ट पाइप है उसका जो है जो धुआं है गाड़ी के अंदर आएगा। इस तरह से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सब खिड़कियां बंद कर लो और गाड़ी को स्टार्ट कर लो, गाड़ी खड़ी रहेगी और गाड़ी चलती रहेगी अंदर अंदर, और एग्जॉस्ट पाइप अंदर होगा तो जो उसकी जो गैस है वो उसमें गाड़ी में भरती रहेगी और आपकी आत्महत्या हो जाएगी। तो उसने ऐसे ही किया, उसने एक जगह पर खड़ी कर ली गाड़ी अपनी और एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया, गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब सोचता है कि अभी मरने में तो कुछ टाइम लगेगा, तो देखूं कोई किताब यहाँ रखी है तो पढ़ूं। तो उसने जो है वो वही किताब उसकी नज़र में आई कि जो भक्त जिसको बड़े उसमें आग्रह पूर्वक दिया, जो नहीं ले रहा था, तो बोला चलो इसी को पढ़ता हूँ। जैसे खोल के पढ़ना शुरू किया उसको समझ में आ गया कि अरे मनुष्य का जीवन तो इसलिए हमें प्राप्त हुआ है, मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ। आत्महत्या के विचार बिल्कुल उसने छोड़ दिया और फिर आगे भक्त बन गया। तो लोग नहीं लेना चाहते। उसी तरह से जैसे बच्चा है ना, अब उसको पता ही नहीं कि औषधि का क्या मतलब, उसकी बीमारी भी नहीं समझता, अपनी बीमारी नहीं समझता, तो दवाई और कोई जो है बेचा खा ले 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 ले, अभी फिर दूध पिला देंगे तो कम टॉफ़ी देंगे, कई तरह से जो है बच्चे को मतलब खिला देंगे। तो ये न कि इन प्रकार है, किसी प्रकार से पुस्तक हाथ में दे दो कि वो जानता नहीं है कि उसका हित क्या है और अहित क्या है, और जहाँ पर उसका अहित है वहाँ पर वो ले रहा है, उस चीज़ को ले रहा है, और जहाँ पर हित है वो चीज़ वो मना कर रहा है ना। तो भक्तों को जो है क्या है कि किसी न किसी बहाने, किसी न किसी प्रकार से जो है उनको मतलब किताब अगर दे देते हो तो वो जो है उसकी फिर
उस समय वो रख देगा और नहीं पढ़ेगा, या फिर बाद में जब कभी पढ़ेगा खोल के देखेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, हैं, उसके सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें जो है मतलब ये करना चाहिए कार्य। इस कार्य में जो है आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए, हैं। प्रभुपाद ने दृष्टि दी, चक्षुदान दिलो चाहिए, दृष्टि दी कि आप जो है इस सुरक्षित दिशा में अगर चल रहे हैं और दूसरे लोग अंधे हैं, और वो जो है कुएं में की तरफ जा रहे हैं, तो आप उनको पकड़ते हो और उसको जो है उससे कुएं में गिरने से बचाते हो। तो किताब आप जो दे रहे हो वो आप उनकी इस तरह से रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किताब देने से कितनी बड़ी रक्षा हो रही है वो आपको अपने अंदर जो है सोचना होगा, बार बार सोचना होगा। और ये जो कार्यक्रम होते हैं पुस्तक वितरण के, और पुस्तक वितरण का जो महात्म्य बताया जाता है उसको आप बार बार सुनो, आपके दिमाग में वो बात बैठेगी, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कृष्ण गीता में प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, हरे कृष्णा मन बोल के जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है प्रभु जी के द्वारा लिखी हुई, महाभारत में कृष्ण अवतार।